अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एसएम फारूक सागरी व्लॉगर। आज मैं आप लोगों को ये जो मखसूस ख़ास जो बच्चे होते हैं ना, कोई जुड़वा पैदा हुआ, किसके हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की शक्ल ही अजीब व गरीब है, किसी का कद छोटा है, तो ये मैं आपको अब दो जुड़वा भाइयों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सयामी लोग कहा करते हैं कि उन्होंने दुनिया को तीन चीज़ें दी हैं। सयाम इसको कहते हैं, ये थाईलैंड को, जो मौजूदा थाईलैंड को। सफ़ेद हाथी, सयामी बिल्लियाँ और सयामी जुड़वा, जिनके जिस्म एक दूसरे से पेवस्त थे। चांग और इंग तारीख़ के मशहूर तरीन जुड़वा हैं। उन्होंने कई बार यूरोप और अमेरिका का दौरा किया और अपनी नुमाइश की। ये जुड़वा बच्चे 11 मई 1811 को सयाम के दारुल खिलाफा बैंकॉक से 60 मील दूर एक मछेरों के गांव मेकलांग में पैदा हुए। इनसे पहले उनके ख़ानदान में 4 बच्चे हुए जो तबी लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल और तंदुरुस्त थे। जब ये बच्चे पैदा हुए तो इस छोटे से गांव में तहलका मच गया। दोनों लड़के बहुत खूबसूरत थे, लेकिन वो दो अलग वजूद होते हुए भी एक थे। वो सीने की हड्डी के मुकाम पर एक गोश्त के लोथड़े के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे और दोनों की नाफ मुश्तरका थी। इन दोनों की पैदाइश ने इस पसमंदा गांव में खौफ व हराज फैला दिया। पुराने ख़यालात बड़े बूढ़ों ने इन बदकिस्मत बच्चों की पैदाइश को क़यामत के आने का शगुन समझा। ये ख़बर सारे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। बादशाह वक्त को उन्हें मरवाने का सूझा, लेकिन किसी मुसलहत की बिना पर ऐसा ना किया। डॉक्टरों ने तजवीज़ दी कि दरमियानी गोश्त का लोथड़ा काट कर दोनों को जिस्मों को अलहदा कर दिया जाए, लेकिन वालिदैन ने ऑपरेशन कराने से इनकार कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये दोनों बच्चे बड़े हुए, लेकिन आम बच्चों की तरह, क्योंकि अगर एक चलने की कोशिश करता तो दूसरा बैठा रहता। इन दोनों के दिमाग अलग अलग थे, इसलिए दोनों अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सोचते थे और अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलते थे। अगर इनमें कोई एक चलना चाहता तो बाहमी गोश्त का लोथड़ा हायल होता, जिसने दोनों को एक दूसरे का मोहताज बना दिया था। उनके वालिदैन इस गोश्त के लोथड़े को मुसलसल खींचने को कहते ताकि ये बड़ा हो जाए। बिलाखिर उनके ज़िंदा रहने की अनथक कोशिशों ने उन्हें खड़ा होने और चलने फिरने के काबिल बना दिया। देखने में चांग और यंग एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते थे, लेकिन इन दोनों की आदत व अतवार काफ़ी मुख्तलिफ थी, क्योंकि उन्हें अपनी हरकत को एक दूसरे के मुताबिक करना था। इसलिए एक रहनुमाई करता और दूसरा उसकी पैरवी करता। चांग जो कि तेज़ जारे और फौरी फ़ैसला करने की सलाहियत रखता था, इसलिए चांग ही रहनुमाई करता। अगर दोनों में किसी बात पर बहस हो जाती तो चांग ही हावी होता। दोनों लड़के कई बार एक दूसरे से इख्तलाफ भी करते थे और अक्सर मार धाड़ पर आ जाते, लेकिन ज़्यादातर औकात वो पुरअमन और सुलहजू रहते और एक दूसरे के लिए हमदर्दी और रहम के जज्बात रखते। यह कहानी, अल्लाह से दुआ करें कि ऐसे बच्चे ना किसी के यहाँ पैदा हों। आमीन।